हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डे 1 के साथ में। आज पहला क्लास है, थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री को डिटेल में सिलेबस एनालिसिस आज आपको बताने वाले हैं। कौन सी यूनिट से कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके के लॉन्ग आते हैं, किस तरीके के शॉर्ट आते हैं, सब कुछ डिटेल में बताएंगे। सर जी आपने पहले भी तो पढ़ाया हुआ है भाई, नई एनर्जी नया अनुभव पिछली साल पढ़ाया था, तो एक साल कब अनुभव था, इस साल पढ़ाएंगे तो एक और साल के अनुभव लेके आएंगे, प्लस एक और साल का पेपर देखा हुआ लगेगा कि भाई ये आया था ये नहीं आया था। तो जो भी लोग थर्ड सेमेस्टर में आए हुए हो भाई, आज से केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। डेली सुबह 10:30 बजे तैयार होकर बैठ जाया करना, डेली आपको 10:30 बजे वीडियो मिल जाएगी भाई, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री को पूरा एनालाइज हम लोग करने वाले हैं भाई, ठीक है। बहुत ही सरल है, ध्यान से समझना। प्लेलिस्ट यहां पर हम नई बना देंगे, उसी में वीडियोस ऐड करते रहेंगे। उसके अलावा पहले पूरा समझ लेते हैं, फिर डिटेल में आपको बताते हैं भाई, ध्यान से सुनो। सबसे पहले जो अपना पेपर है उसका नाम क्या है, केमिकल डायनामिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भाई, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी तो बहुत कठिन नाम है। अबे कुछ कठिन नहीं है। केमिकल डायनामिक्स यानी हम लोगों ने भैया 12th में नहीं पढ़ रखा है, रासायनिक बलगतिकी, आणविकता क्या होती है, कोटि क्या होती है, वही सब है। प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, सारी वही चीजें हैं, यानी बहुत आसान है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या है भैया, हम लोगों ने उप सह संयोजन यौगिक पढ़ रखे हैं, पोटेशियम, हेक्सा, साइनोफेरेट। सर जी ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, कोई बात नहीं, अब पढ़ाएंगे मेरे भाई, अब पढ़ना मेरे साथ में। कितनी यूनिट है भाई, तो टोटल 8 यूनिट है। पहली यूनिट क्या है, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स का मतलब रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी वही आणविकता, वही कोटि, वही सारी चीजें आएंगी। केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, रासायनिक साम्यावस्था, जिसमें हम लोग पढ़ते थे भैया सरल भाषा में कहते हैं इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन कौन सी है, रिवर्सिबल कौन सी है, उत्क्रमणीय कौन सी है, अनुत्क्रमणीय कौन सी है, साम्य स्थिरांक क्या है, वेग स्थिरांक क्या है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ा करते थे भाई, ठीक है। ऐसे ही फेज इक्विलिब्रियम है, ये दोनों मिलती जुलती यूनिट है। इसमें हम लोगों को सिस्टम पढ़ने को मिलेंगे, वाटर सिस्टम क्या है, लेड सिस्टम क्या है, बिस्मथ सिस्टम क्या है, इन सब के बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठी करेंगे। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी का मतलब क्या है भैया, काइनेटिक मतलब गति, थ्योरी का मतलब सिद्धांत, गैसों का अणुगति सिद्धांत। क्या सिद्धांत होता है बताओ भैया, गैस यहां सिलेंडर लाके खोल दो, पूरे मोहल्ले में पता चल जाएगा कि भैया यहां गैस का सिलेंडर खुला हुआ है। इसका मतलब क्या है, गैसें अंधाधुंध तरीके से गति करती हैं, इसी को गैसों का अणुगति सिद्धांत कहते हैं। लिक्विड स्टेट यानी द्रव अवस्था पढ़ेंगे, निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है, स्मेटिक लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है, कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है, ये सब हम लोग इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। फिर भाई आ जाएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जिसमें IUPAC नाम है, बर्नर थ्योरी है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। साथ में थ्योरीज ऑफ, थ्योरी का मतलब वही बर्नर थ्योरी वगैरह आ जाएगी। ये दोनों मिलते जुलते चैप्टर हैं, छठा और सातवां। और आठवां है इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको बता चुके हैं, किसी चीज का स्ट्रक्चर पता करना है, किसी के बारे में जानकारी निकालनी है, किसी मॉलिक्यूल के बारे में, किसी कंपाउंड के बारे में पता करना है, तो सर जी स्पेक्ट्रोस्कोपी का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यानी मोटा मोटा बताएं, यहां पे शायद ना दिख रहा हो तो टोटल मेरे भाई 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट्स हैं जो हमने आराम से यहां पे लिख दी है। केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, फेज इक्विलिब्रियम, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, लिक्विड स्टेट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। ध्यान से समझो, ये एनालिसिस है तो सही से बता रहे हैं भैया। केमिकल काइनेटिक्स पूरा अपने आप में एक टॉपिक है। केमिकल इक्विलिब्रियम और फेज इक्विलिब्रियम ये मिलते जुलते यानी 2 टॉपिक। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस 3 टॉपिक, लिक्विड स्टेट 4 टॉपिक, कोऑर्डिनेशन ऑफ कंपाउंड और थ्योरी पूरा 5 टॉपिक और इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी 6 टॉपिक। सरल भाषा में अगर 6 टॉपिक को आप तैयार कर ले तो इस बात की गारंटी है 75 में 75 का पेपर करके आओगे। अब कैसे पेपर होगा तो वो भी समझाते हैं, ध्यान से सुनो मेरे भाई। सबसे पहले जो यूनिट नंबर 1 है, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके काम में आने वाले भैया। पहला टॉपिक है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, अभिक्रिया की दर। कोई अभिक्रिया में भैया टेम्परेचर बढ़ाओगे तेज तेज होएगी कि धीमे धीमे होएगी, प्रेशर बढ़ाओगे तेज तेज होएगी कि धीमे धीमे होगी, सांद्रता बढ़ाओगे तेज तेज होएगी, यानी इस तरीके से किसी अभिक्रिया को भैया कौन कौन प्रभावित करेगा। रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, 0 ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, जितने लोग रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उसे कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी, आणविकता, जितने लोग वेग को निर्धारित करते हैं। जैसे मेरे भाई अगर किसी की अरेंज मैरिज हो रही है और दोनों आदमी इंटरेस्टेड नहीं है तो भैया फिर उसमें इंटरेस्टेड कौन है, इंटरेस्टेड है जीजा फूफा, जबरदस्ती बारात करवा रहे हैं। तो जो जीजा फूफा बारात करवा रहे हैं दोनों आदमी इंटरेस्टेड नहीं, शून्य कोटि की विक्रिया है। दोनों में एक आदमी इंटरेस्टेड है तो प्रथम कोटि के, दोनों इंटरेस्टेड है तो द्वितीय कोटि की विक्रिया। जितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पार्टिसिपेट 2 लोग कर रहे हैं बारात में, तो आणविकता 2 है लेकिन उसमें इंटरेस्टेड कितना है, एक आदमी अगर इंटरेस्टेड तो कोटि 1 हो जाएगी। जब पढ़ाएंगे तो डिटेल में बताएंगे भाई, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी भैया, आर्हेनियस की समीकरण, संक्रियण ऊर्जा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाफ लाइफ मेथड,
अर्ध आयु क्या होती है, अर्ध आयु का क्षय नियतांक के साथ में डीके कांस्टेंट के साथ में रिलेशन क्या होता है, स्यूडो ऑर्डर आभासी एकणों की अभिक्रिया क्या होती है, फ्री एनर्जी क्या होती है, ये सारे टॉपिक्स इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में पूछे जाते हैं और इससे शॉर्ट क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाएगा। गिब्स फेज रूल शॉर्ट में मिलेगा और भैया पीबीएजी सिस्टम, H2O सिस्टम और BICD यानी बिस्मथ कैडमियम सिस्टम, इन तीनों में से कोई बड़ी बात नहीं, 2 क्वेश्चन आपको लॉन्ग में मिल जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, पढ़ाएंगे एक एक करके सारे टॉपिक लेके आएंगे, मजा बिखेर देंगे मेरे भाई। अगर पहली बार देख रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, डेली 10:30 बजे पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में सब कुछ पढ़ाएंगे यूट्यूब पे फ्री में। इनकी पीडीएफ आपको देंगे कहां, टेलीग्राम चैनल है BDKD एंड BSc, जाके सर्च कर लेना। डेली जैसे ही वीडियो आएगी वैसे ही पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी। अगर आपको लगता है सर जी हम इस भगदड़ में नहीं पढ़ना चाहते हैं कि हम टेलीग्राम नहीं ढूंढ पाएंगे, हम यूट्यूब पे डेली नहीं आ पाएंगे, हमें एक जगह दे दो सब, एक बार में पढ़ना चाहते, तो भैया ये सारे का सारा कोर्स हमने एप्लीकेशन पे बना रखा है। वैसे वो 551 रुपए का था, इस समय अभी शुरुआत के 1000 बच्चों के लिए हमने 351 रुपए का कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा हुआ, तो अगर एक बार में सब देखना चाहते हो तो मात्र 351 रुपए यार, 6 महीने का एक्सेस मिल जाएगा। डेली अगर देखा जाए तो 10-5 रुपए से भी कम का खर्चा, तुम्हारी मोमोज की प्लेट से भी सस्ता, आराम से जाके ले लो। सारी पीडीएफ, सारे इंपॉर्टेंट पेपर, जितना इंतजाम है सब पीडीएफ उसी में पड़ी नहीं, आराम से पढ़ डालो। यहां पे 2-3 महीने लगेंगे कोर्स होने में, वहां पे सब कुछ पहले से कंप्लीट है। प्लस ये जो नई वीडियोस आएंगी ये भी उस कोर्स के अंदर अपलोडेड मिलेंगी भाई, ठीक है। यहां पे वीडियो पब्लिक होगी, वहां पर भी अपलोड कर दी जाएगी, तो इससे अच्छा क्या ही है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चाहो तो कोर्स को चेक कर लेना, वरना अगर गरीब आदमी हो तो कोई दिक्कत नहीं, यहां पे डेली पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाएंगे, जान लगा देंगे मेरे भाई, इस बात की गारंटी है। ये जो पसीना है वसूल करके देना, अच्छे नंबर लेके आना भाई, ठीक है। उसके बाद यूनिट 4 में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, भाई गैसों का अणुगति सिद्धांत, वान डेर वाल्स इक्वेशन। भैया नॉर्मल इक्वेशन क्या होती थी, PV बराबर RT, उसमें जोड़ दिया कुछ P + A/B² B - B बराबर RT, वान डेर वाल्स इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। उसके बाद बायल का टेम्परेचर क्या होता है, क्रिटिकल स्टेट क्या होती है, जूल थॉमसन इफेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, किसी पदार्थ की अभिक्रिया करने की दर सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती, जबकि अभिक्रिया की दर अभिक्रिया करने वाले पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के बराबर होती है। सर जी ये क्या है, जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे भाई, ठीक है। क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या होती है, वेलोसिटीज क्या होती है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी क्या है, इन सब पे डिटेल में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ी है, डिस्पर्सियन फोर्सेस पढ़े हैं, वो सब यहां पे पढ़ने को मिल जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड, निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल, स्मेटिक लिक्विड क्रिस्टल, सारे लिक्विड के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। क्लासिफिकेशन, सॉलिड लिक्विड गैस क्या होती है, ठोस द्रव गैस में क्या अंतर होते हैं, सबने पढ़ रखा है, यहां पर भी आपको पढ़ाएंगे भाई, ठीक है। उसके बाद बर्नर का सिद्धांत क्या होता है, बर्नर ने क्या कहा था, 2 संयोजकताएं होती है CMA की मेरे भाई, एक प्राथमिक संयोजकता होती है, एक द्वितीयक संयोजकता है, प्राइमरी और सेकेंडरी बैलेंसी। जब पढ़ाएंगे तो डिटेल में बताएंगे, IUPAC नाम लिखने को आएगा, इस तरीके के नाम आ जाते थे भैया, K4 Fe CN का होल ऑफ 6, ये कौन होता था, सिंपल आयन, ये कौन होता था CMA, ये कौन होता था लिगैंड, कैसे नाम लिखते थे, पोटेशियम, हेक्सा, साइनोफेरेट। तुम भी ऐसे चुटकियों में नाम लिखना सीखोगे, शॉर्ट वीडियो भी बना के डालने वाले हैं, बहुत कुछ सिखाने वाले मेरे भाई। चैलेंज ले लो आपकी, जब तक पेपर होगा। ऑब्जेक्टिव पेपर कैसे हुए हटाओ, डिस्क्रिप्टिव पे आ जाओ। डिस्क्रिप्टिव पे मेरे भाई पोटेंशियल दिखता है, ऑब्जेक्टिव में तो कोई भी सिक्का लेके चला जाएगा, हेड आया A, टेल आया B, सिक्का खड़ा सीख हो गया, इनमें से कोई नहीं। ऑब्जेक्टिव में पोटेंशियल नहीं चेक होता, डिस्क्रिप्टिव में आओ, अब आ जाओ मेरे भाई, ठीक है। IUPAC नेम हो गया, EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकालोगे, लिगैंड क्या होता है, आइसोमेरिज्म क्या होता है, डबल सॉल्ट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी मोस्ट वांटेड है भाई, CFT के बारे में, इससे रिलेटेड इसकी लिमिटेशंस ऑफ BBT, ठीक है। ट्रांस इफेक्ट क्या होता है, कीलेशन इफेक्ट क्या होता है, ऑर्गेल एनर्जी लेवल डायग्राम क्या होते हैं, LS कपलिंग क्या होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कौन डायामैग्नेटिक है, कौन पैरामैग्नेटिक है, ये सारी चीजें आपसे डिटेल में पूछी जाएंगी। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, बोहर्स मैग्नेट्रॉन क्या होता है, ये अपना पूरा सिलेबस है भाई, ठीक है। ये चारों जो फोटो हैं भैया, इन्हें भी हम कोशिश करेंगे डाल दें टेलीग्राम पे ही, वरना कल से जो वीडियोस आएंगी, जैसे ही वीडियो शेयर होगी तुरंत उसकी PDF टेलीग्राम चैनल BDKD एंड BSc पे शेयर हो जाया करेगी। कल से डेली 10:30 बजे आप इंतजार करना, डेली आपको मिल जाया करेंगे 10:30 बजे। बाकी जो लोग भैया थोड़ा सा अफोर्ड कर सकते हो, गर्मी बहुत है, थोड़ा बहुत कोर्स बिकते रहेंगे तो हमारी भी दुकान चलती रहेगी, यानी अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो सब कुछ एक जगह पे अपलोडेड है, वहीं पे PDF सारी चीजें वहीं पे, कुछ पुराने पेपर एनालिसिस जो हमने कराया था पीछे, वो सब वहां पे अपलोडेड है। मिल वो YouTube पे भी जाएगा, लेकिन बात यही है एक जगह मिल जाएगा, तो भैया थोड़ा बहुत एप्लीकेशन का चार्ज होता है, तो 351 रुपए, उसमें भैया 18% GST कट जाता है। दुनिया भर की ड्रामेबाजी, 200-400-200-250 रुपए हमें भी मिल जाएंगे, तो आप चाहो तो वहां पर भी चेक कर सकते हो, सब एक बार में मिल जाएगा। ये जो वीडियोस हम बनाएंगे अब नई, ये भी वहां पे अपलोडेड मिलेंगी विद PDF, और वरना यहीं पे पढ़ो, प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाने वाले हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आज शाम को फर्स्ट सेमेस्टर भी स्टार्ट कर रहे हैं, दोबारा से मन लगा के आराम से पढ़ो। थर्ड सेमेस्टर की फिजिक्स को पढ़ाएंगे
बी डीकेडीएन BSc चैनल पे। तैयार हो जाओ, कल या परसों वो भी वीडियो आपको मिल जाएगी। चलिए भाई, थैंक यू। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, बी डीकेडीएन जाके सर्च कर लेना इंस्टाग्राम पे। 1 लाख फॉलोअर्स के बड़ा करीब है। और टेलीग्राम भैया, इंस्टाग्राम पे करना ना करना, टेलीग्राम पे बी डीकेडीएन BSc जरूर सर्च कर लेना। 52,000 के करीब वहां पे फॉलोअर्स हैं। वही अपना ओरिजिनल चैनल है भाई। सारी PDF वहां पर और सारे लिंक केवल BSc से रिलेटेड प्योर निश आपको वहां पे मिल जाया करेगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।